हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। आई नो आप सबकी सीयूईटी की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होंगी होपफुली। और अब वो टाइम आने वाला है कि आपको सीयूईटी एग्जामिनेशन देना है। इट्स मई शुरू हो गया है एंड आप लोगों की एग्जामिनेशन 15 मई से 31 मई के बीच में कंडक्ट कराएगा एनटीए। बट एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले कुछ मेजर गाइडलाइंस होती हैं जो हर किसी को फॉलो करनी होती हैं। एंड उसके अलावा आप सब लोग ये वेट कर रहे होंगे कि आप लोगों के एडमिट कार्ड्स कब रिलीज़ होंगे एंड उसके बाद आपके एडमिट कार्ड्स में जो आपका वेन्यू है वो आप सबको देखने की बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो आप लोग, बहुत क्यूरियोसिटी है आपको उस चीज़ की। सो ये पूरी वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू कि आपके एडमिट कार्ड्स कब आएंगे, आपका सिटी इंटीमेशन कब होगा एंड उसके अलावा सबसे मेन चीज़ कि आपको अपने एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या चीज़ें लेके जानी है कि अगर वो चीज़ नहीं लेके गए ना तो तुम एग्ज़ाम दे ही नहीं पाओगे। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो तुम ले गए तो भी एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। सो वो आइटम्स जो बहुत मस्ट है ले जाना एंड वो आइटम्स जो आपको लेकर नहीं जानी चाहिए बिल्कुल भी, ये पूरे वीडियो में वो बताया जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोगों का ड्रेस कोड क्या होने वाला है फॉर योर CUET UG 2024। सो गाइज लेट्स बिगिन। तो यार जब आप अपने घर से पहले निकलोगे फॉर गिविंग योर एग्ज़ाम, सबसे पहली चीज़ है कि यू हैव टू बी पंक्चुअल। उसके लिए तुम लोगों को एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना है, तो ये नहीं है कि एग्ज़ाम 10 बजे हो रहा है तो तुम एग्जैक्ट 10 बजे या 9:50 पे वहाँ पर पहुंच रहे हो। यू हैव टू रीच कम से कम 1 घंटा पहले, बिकॉज उससे पहले एक प्रोसीजर होता है कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है एंड उसके बाद वेरिफिकेशन होता है, उस सब में टाइम लगता है। सो आई एडवाइस यू कि कम से कम 1 घंटा पहले तो ज़रूर पहुँचना सेंटर पर अपने, ताकि ये काम अच्छे से हो जाए, कोई हसल वसल ना हो, कोई मिस्टेक्स ना हो। और इन मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए आप लोग भी ज़्यादा नर्वस ना हो, सारी चीज़ों को मैनेज और बैलेंस करने के लिए एग्ज़ाम सेंटर पे 1 घंटा पहले कम से कम पहुंचना, और उससे पहले पहुंच जाओ तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। उसके बाद जब आप घर से निकलोगे यू हैव टू कैरी सम डॉक्यूमेंट्स विद योर सेल्फ, क्योंकि वहाँ पर जाके आपका वेरिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन भी होना ही है। सो आप लोगों का एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज़ किया जाएगा। एनटीए उसको 2nd वीक ऑफ मई में रिलीज़ कर देगा, क्योंकि उस तभी आपके CUET एग्जामिनेशन जो है वो शुरू होने वाले हैं। तो मैंने भी CUET दिया है 2022 वाला जो फेज़ था, उसमें हम लोगों का एडमिट कार्ड क्या था ना, एग्ज़ाम है उससे कुछ दिन पहले ही एडमिट कार्ड रिलीज़ होता है। एंड वो एडमिट कार्ड ऐसा होता है ना कि देखो उसमें क्या क्या मेंशन होगा। सबसे पहले तो आपका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एंड उसके अलावा आपकी एप्लीकेशन ID उसमें मेंशन होती है, एड्रेस, सारी चीज़ें, आपकी पर्सनल डिटेल्स उसमें मेंशन होगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो उसमें मेंशन होगी वो ये होगी कि आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन होगी। अब तो शिफ्ट वाला सीन ही ख़त्म हो गया है, लेकिन वहाँ पे ये लिखा होगा कि इस टाइम पे आपको एग्ज़ाम देना है। एंड उसके बाद ये भी लिखा होगा कि आपको किस टाइम तक अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचना है, व्हाट इज़ योर रीचिंग टाइम टू द वेन्यू। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर का सिटी इंटीमेशन भी उसी में होगा कि किस सिटी में एग्ज़ाम होगा, एंड वहीं पे वेन्यू भी लिखा होगा कि सिटी में कहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है। सो योर CUET एडमिट कार्ड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको वहाँ ज़रूर लेके ही जानी है। उसके अलावा CUET एडमिट कार्ड तो देखो हो गया है, उसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। CUET एडमिट कार्ड के बिना तो तुम्हें कोई एंट्री देने वाला है ही नहीं वहाँ पर, वो तो सबसे मस्त चीज़ है। लेकिन एक और चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि आपके पास अपना कोई आइडेंटिटी प्रूफ ज़रूर होना चाहिए। देखो आधार कार्ड सबके पास होता है, मेरे पास भी, आपके पास भी। इंडिया में एवरी कॉमन मैन हैज़ हिज और हर आधार कार्ड एज आइडेंटिटी प्रूफ। लेकिन अगर कोई किसी के पास आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है तो एज एन आइडेंटिटी प्रूफ आप अपने वो पासपोर्ट को या फिर अपने ड्राइविंग लाइसेंस को लेके जा सकते हैं। बट यू गाइज आर अंडर ग्रेड्स के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हो, तो बहुत से बच्चों के पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, बहुत से स्टूडेंट्स के पास अपना पासपोर्ट भी नहीं होगा। तो आई विल सजेस्ट कि अपना आधार कार्ड सब अपने साथ ज़रूर लेके जाना, उसके बिना एंट्री नहीं होगी। वेरिफिकेशन के लिए उसी को यूज़ किया जाएगा, बिकॉज इंडिया में आजकल हर चीज़ के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी हो गया है। CUET में भी ऐसा ही, आपने रजिस्टर किया होगा उसमें भी अपलोड किया है आधार कार्ड, वहाँ पर भी लेके जाना है फॉर योर वेरिफिकेशन एंड योर रजिस्ट्रेशन। आधार कार्ड हो गया, आपका CUET का एडमिट कार्ड हो गया। उसके अलावा एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने साथ अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लेके जानी है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का कहाँ यूज़ होगा, आपके CUET का जो एडमिट कार्ड होगा ना उस पर फ़ोटो लगाई जाएगी। आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा सेंटर पे जाके वेरिफिकेशन के बाद, वहाँ पर भी दे विल आस्क यू फॉर दैट फ़ोटो। तो आप अपने साथ, सजेस्ट किया जाता है कि 2 फोटो कम से कम हो, लेकिन मैं कहूँगी कि कम से कम 3-4 फोटोज़ अपने साथ ज़रूर लेके जाना, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए बाद में। यार एक फ़ोटो गुम भी हो गई तो सेवियर है आपके पास, तो इसलिए कम से कम 3-4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लेके जाना अपनी लेटेस्ट वाली, वो वहाँ पे वेरिफिकेशन और जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसमें काम आएंगी। तो डॉक्यूमेंट्स में 3 चीज़ें हो गई हैं। फर्स्ट इज़ योर CUET एडमिट कार्ड, सेकंड थिंग इज़ योर आइडेंटिटी प्रूफ और आधार कार्ड, और थर्ड थिंग इज़
कि आपको अपने साथ पासपोर्ट साइज फोटोज भी लेकर जानी हैं। अब ये तो हो गया कि विच थिंग्स आर मैंडेटरी कि आपको लेके जानी चाहिए। अब आते हैं कि विच थिंग्स आर बैड आइटम्स, कि आपको वो चीज़ें बिल्कुल भी अलाउड नहीं हैं अपने एग्जाम सेंटर पर लेके जाना। द कैंडिडेट्स विल बी सब्जेक्टेड टू एक्सटेंसिव एंड कंपल्सरी फ्रिस्किंग बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन सेंटर विद द हाईली sensitive metal detectors. The candidates are not allowed to carry following items inside the examination center under any circumstances. तो इसमें लिखा है कि you guys will be checked properly. आपने देखा होगा, आप मॉल्स में जाते हो, एयरपोर्ट्स पे जाते हो, वहाँ पे प्रॉपर चेकिंग होती है आपकी मेटल डिटेक्टर से। कोई मेट्रो में ट्रैवल किया है किसी ने तो यू हैव सीन के जब आप एंटर करते हो मेट्रो स्टेशन पे तो वहाँ भी वो मेटल डिटेक्टर से चेकिंग करते हैं फॉर सेफ्टी पर्पसेस। वैसे ही आपकी CUET की एंट्रेंस से पहले भी ऐसे ही चेकिंग होगी जब तक आप एग्जाम हॉल में नहीं पहुँच जाते हो। एंड सर्टेन आइटम्स हैं जो आपको नहीं लेके जानी है, दैट आर any item like textual material, bits of paper, geometry, pencil box, plastic pouch, calculator, pen, scale, writing pad, pen drives, erasers, calculators, log tables, electronic pen, scanner etc. तो यार प्रिंटेड मटेरियल तो तुम वैसे भी नहीं लेके जा सकते, ये तो स्कूल में भी होता है यार, कोई छोटी सी स्लिप निकल जाए तो चीटिंग का केस बनता है, बोर्ड्स में भी तुमने देखा है। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी रूल सिमिलर ही हैं, बस थोड़े से और ज़्यादा हो सकते हैं। सो कोई भी तरीके का अगर प्रिंटेड मटेरियल या टेक्सचुअल मटेरियल आपके पास मिलता है, कोई मैटर नहीं करता कि आपके एग्ज़ाम से वो रिलेटेड है या नहीं है, अगर ऐसी कोई चीज़ मिलेगी यू विल बी कंसीडर्ड कि आप चीटिंग कर रहे थे, आप उसके बाद आपके ऊपर केस बना सकते हैं वो चीटिंग का या कुछ भी। आइदर यू विल बी सस्पेंडेड फ्रॉम गिविंग CUET, या ये भी हो सकता है कि कोई और एंट्रेंस टेस्ट या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप ना दे पाओ। सो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि एग्जाम सेंटर में एंटर करने से पहले जस्ट चेक योर पॉकेट्स एंड एवरीथिंग। क्या होता है ना कि हम लोगों को पढ़ते पढ़ते जाने की आदत होती है, वो नर्वसनेस का टाइम होता है, सो वी आर लाइक सब एक साथ रिवाइज कर लेते हैं ताकि एग्जाम हॉल में जाके भूले ना। उस चीज़ में जल्दी जल्दी में समटाइम्स कुछ चीज़ें रह जाती हैं पॉकेट्स में, तो अच्छे से चेक कर लेना। उसके अलावा पेन्स लाइक OMR पे पेपर करना है, सो यू गाइज विल बी थिंकिंग कि हमें पेन लेके जाना है, नहीं, NTA वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, आपको कुछ नहीं लेके जाना है। कैलकुलेटर्स तो कोई मतलब ही नहीं बनता यार, मैथ्स का एग्जाम कर रहे हो तो मैं तुम्हें कैलकुलेटर लेके जाने देंगे क्या? मैथ्स हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, कोई कैलकुलेटर कुछ अलाउड नहीं है। अगर तुम पेपर की बात करो ना, तुम प्लेन पेपर भी नहीं लेके जा सकते कि अगर ये सोच रहे हो कि भाई हमें कैलकुलेशंस करने के लिए चाहिए, नहीं, वो चीज़ भी NTA ही पेपर पेन प्रोवाइड करेगा, तो पेपर भी ऑफ कोर्स प्रोवाइड करेंगे वो कैलकुलेशंस वगैरह के लिए। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस एज वेल। कोई भी राइटिंग पैड, नथिंग इज रिक्वायर्ड, आपको खाली हाथ जाना है बस अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, CUET एडमिट कार्ड, आधार कार्ड एंड पासपोर्ट साइज फोटोज। के बाद नेक्स्ट थिंग इज एनी कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक मोबाइल फोन, ब्लूटूथ ईयरफोन्स, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड एक्सेट्रा। कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस अलाउड नहीं है, चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो या फिर कोई हेडफोन्स, ब्लूटूथ हैंडसेट्स हो या कुछ भी हो। एंड उसके अलावा स्मार्ट वॉचेस भी अलाउड नहीं है, क्योंकि दिस टाइम इट्स ट्रेंड के स्मार्ट वॉच ही पहनता है हर कोई, नॉर्मल रिस्ट वॉचेस पहनना सबने बंद कर दिया है। ऐसा हो सकता है कि जल्दी जल्दी में आप पहन के चले जाओ, वो लोग एंट्रेंस पे ही उसको उतरवा के रख देंगे एंड उसके बाद तो ये चीज़ें मिलनी भी मुश्किल होती हैं। सो आई विल एडवाइस यू कि ये सब पहन के मत ही जाओ, फालतू की चीज़ें। टाइम देखना है, वहाँ पर वॉच होगी, क्लॉक होगी, आप लोगों को टाइम पता लग जाएगा। एंड जब टाइम चल रहा होता है ना, लाइक यू आर गिविंग एग्जाम, तो वो लोग आपको टाइम बताते हैं, जैसे जैसे टाइम क्रॉस हो रहा है, ये दे विल बी टेलिंग यू कि इतना टाइम बीत चुका है, अब इतना टाइम बीत चुका है, नाउ दिस मच टाइम इज लेफ्ट। सो दे विल अवेयर यू अबाउट क्या टाइम चल रहा है, तो वॉचेस की कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज वॉलेट्स, गॉगल्स, हैंडबैग्स, बेल्ट, कैप एक्सेट्रा। हाँ, तो भाई फैशन शो तो हो नहीं रहा है जो तुम गॉगल्स पहन के जाओगे या कैप्स पहन के जाओगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा इसमें ये भी लिखा है कि बेल्ट्स नहीं पहन के जानी है। सो आई विल एडवाइस यू कि भाई ऐसी पेंट्स पहन के जाओ जिसमें तुम्हें बेल्ट की ज़रूरत हो ही ना, या फिर यू कैन सिंपली वियर यार लोवर्स वगैरह, बहुत कम्फी क्लोथ्स पहन के जाओ, बट ऐसे कपड़े मत पहन के जाओ कि बेल्ट उतरवा लें वो लोग एंड देन यू फील अनकंफर्टेबल। तो बेल्ट वगैरह कोई ऐसा मटेरियल अलाउड नहीं है, हैंडबैग्स अलाउड नहीं है, वॉलेट्स अलाउड नहीं है। सो गर्ल्स एंड बॉयज़ इस चीज़ पे ध्यान देना। गर्ल्स का हैंडबैग्स तो चलो दिख जाता है, बॉयज़ जल्दी जल्दी में पॉकेट में जाता है, उनको ध्यान भी नहीं रहेगा। सो कीप इट इन योर माइंड कि वॉलेट्स वगैरह भी अलाउड नहीं है। नेक्स्ट थिंग जो अलाउड नहीं है वो है कि ऑर्नामेंट्स और मेटेलिक आइटम्स। यूजुअली क्या है ना, स्टूडेंट्स को आदत है कि हाथ में कुछ डाला है, कोई कड़ा डाला है, या फिर गर्ल्स जो है वो ऑर्नामेंट्स वेयर करके रखती है, ज्वेलरी, ईयरिंग, समथिंग, नेकलेस हो गया कोई भी। सो ये चीज़ें अलाउड नहीं है। अगर आप ये सब पहन के जाओगे ना, वो पहले ही उतरवा लेंगे वहाँ पे। बेटर है कि ना ही पहन के जाओ, चाहे कोई रिंग हो या फिर कोई कड़ा पहना है तुमने या फिर कोई मेटेलिक आइटम है, कुछ भी है, नहीं पहन के जाना। इवन ना कुछ सेंटर्स पे क्या होता है ना कि हम जो ये हाथ पे धागे पहनते हैं ना, वो चीज़ें भी उतरवा ली जाती हैं। वैसे ऐसा नहीं होगा, लेकिन मत पहन के जाना। वैसे तुमने कुछ मूवीज़ में भी देखा होगा कि वो छोटे छोटे से ब्लूटूथ डिवाइसेस को यूज़ करते हैं चीटिंग करने के लिए, कहीं पे किसी की कैप
हाथ में कैमरा लगा हुआ है एंड दे आर यूजिंग इतने से ब्लूटूथ डिवाइसेस हाइड कर रहे हैं और उनको यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब मत करना, क्योंकि ये चीज़ें पकड़ी जाती हैं जब तुम्हें मेटल डिटेक्टर से डिटेक्ट किया जाएगा एंड वो प्रॉपरली चेकिंग करेगी। मेटल डिटेक्टर से डिटेक्ट करने के बाद मैनुअली दे विल चेक यू, फिर उसमें पकड़ा जाएगा एंड फिर अनफेयर मीन्स में कंडक्ट किया जाएगा उसको, तो ये रिस्की हो सकता है बहुत ज़्यादा। ये भी नहीं कह पाओगे कि गलती से है, बिकॉज इतना छोटा डेली लाइफ में कोई यूज़ नहीं करता है, तो कीप इट इन योर माइंड कि ऐसी कोई हरकत मत करना, अदरवाइज आपको डिटेन कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। कीप इट इन योर माइंड। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप लोग अपने साथ बैग्स वगैरह लेके जाओगे, किसी का सेंटर दूर है या कोई भी चीज़, तो यार अगर तुम लोग जा रहे हो ना कहीं पे एग्ज़ाम देने, तो आई विल सजेस्ट यू कि किसी को अपने साथ लेके जाओ, एनी ऑफ योर पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, कोई भी, बट एक बंदा ज़रूर अपने साथ लेके जाओ, बिकॉज यू विल कैरी स्टफ, सामान आपके पास होगा एंड एनटी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन्ड है कि वहाँ पर कोई अरेंजमेंट नहीं होगा कि आप अपना सामान उधर रख सको, एंड इधर उधर रखोगे तो कोई श्योरिटी नहीं है कि सामान बचेगा, उधर चोरी हो सकता है। मोबाइल फ़ोन्स होंगे उसमें आपके, आप बैग्स में मोबाइल फ़ोन्स रखोगे, बैग को इधर उधर रख दोगे, सब सामान गायब हो जाएगा। कोई भी एसेंशियल आइटम हो सकता है, एक्सपेंसिव आइटम हो सकता है, तो किसी एक इंसान को ज़रूर लेके जाना, अपने मटेरियल को उसको हैंड ओवर कर देना, सो दैट योर मटेरियल विल बी सेफ, क्योंकि एनटी ने कोई अरेंजमेंट नहीं किया आपके सामान को सेफ रखने के लिए। कोई भी फूड आइटम, चाहे वो पैक्ड हो या कैसे भी, कोई फूड आइटम अलाउड नहीं है। वाटर बॉटल्स भी अलाउड नहीं है, चाहे कोई ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल भी ले जाए वो भी अलाउड नहीं है। सो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना। पानी पीना है, आइदर यू आस्क देम इनसाइड योर एग्जाम सेंटर, अदरवाइज यार 1 घंटे का पेपर है, इतना तो तुम लोग कंट्रोल कर ही सकते हो ना, अपने आप को पहले अच्छे से हाइड्रेट करके ही एग्जाम सेंटर में जाना। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप ज्योमेट्री बॉक्स और पाउचेस वगैरह ये सब नहीं लेके जा सकते हो, रूलर्स या स्केल लेके जा रहे हो आप सर। लाइक लड़कियों को सबसे ज़्यादा आदत होती है कि हमें 70 तरह के पेन रखने हैं अपने पाउचेस में, तो गर्ल्स डू रिमेंबर ये सब अलाउड नहीं है, वो बाहर रखवा लेंगे। आपको पेन लेके जाना ही नहीं है, पेन भी आपको वहीं से मिलेगा। सो यू गाइज डोंट नीड टू केयर अबाउट ऑल दिस स्टफ, एनटीए विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये सुन लो यार, ये सबसे डिफरेंट भी है। सो द कैंडिडेट्स वेयरिंग आर्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ फेथ, आइदर कस्टमरी, रिलीजियस और कल्चरल फेथ्स, they should report at the examination center at least 2 hours before the actual reporting time which is mentioned in their admit card, so that कोई inconvenience नहीं होता है किसी भी कैंडिडेट को, ताकि प्रॉपर चेकिंग हो सके। एंड अगर तब भी पाया जाता है कि दे हैव एनी सस्पेक्टेड डिवाइस हिडन या ऐसी कोई भी चीज़, तो दे विल नॉट बी अलाउड टू एंटर इन द एग्जामिनेशन हॉल विद दैट सस्पेक्टेड डिवाइस। सो इफ यू आर गोइंग विद any such material which is related to any of your faith, whether cultural or religious, do go to the venue 2 hours before, ताकि चेकिंग, बिकॉज चेकिंग में वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, एंड वो लोग चेकिंग में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो अगर आप लेट हो आपको अपने एग्जाम टाइम से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, एंड इवन इफ पॉसिबल कि आपको अंदर एंटर ही ना करने दिया जाए। सो कीप इट इन योर माइंड गाइज, ये चीज़ें अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ड्रेस कोड क्या रहेगा। तो ड्रेस कोड की बात करें, सो इट इज़ एडवाइज टू एवरीवन कि वो लाइट कलर क्लोथ्स ना पहने और फुल स्लीव क्लोथ्स ना पहने, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। यार देखो, चीटिंग के केस बन सकते हैं यहाँ से, बिकॉज स्टूडेंट्स करते हैं थोड़ी बहुत ऐसी गड़बड़। सो इसीलिए एनटी ने पहले ही एडवाइस किया है कि आप फुल स्लीव क्लोथ्स ना पहनो, लाइट कलर्ड क्लोथ्स ना पहनो। आप लोग सिंपल टी शर्ट्स पहन के जा सकते हो, सिंपल पैंट्स पहन के जा सकते हो, एंड पैंट्स ऐसी हो जिसमें बेल्ट की ज़रूरत ना हो। अदरवाइज यार मैं तो ये कहूँगी कोई फैशन शो नहीं हो रहा है, अपना सिंपल टी शर्ट पजामा में जाओ, नो वरीज, किसी को इम्प्रेस करने नहीं जा रहे हो, वहाँ पे एग्जाम देने जा रहे हो। सो डू फोकस ऑन इट, वहाँ पे कोई नहीं देखने वाला है आपको व्हाट आर यू वियरिंग और व्हाट नॉट। ड्रेस की बात हो गई। देखो ये चीज़ तो थी कॉमन फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, थोड़ा सेग्रीगेट कर देते हैं। गर्ल्स के लिए मेन थिंग मैं ये कहूँगी कि गर्ल्स वियर ज्वेलरीज और समथिंग ऑर्नामेंट्स, उनको यार उतार के जाना घर पे, वरना वहाँ पे जाके वो लोग उतरवा लेते हैं। एंड इफ़ समवन इज़ वियरिंग गोल्ड का या सिल्वर की ज्वेलरी एंड वो वहाँ पे रख रहे हैं, फिर आपको मिलने वाली है नहीं वो। उसके अलावा एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि एग्जाम सेंटर पे जब आप जाते हो ना किसी भी एंट्रेंस टेस्ट के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है ना, प्रॉपर चेकिंग होती है। एंड उसमें लाइक वी यूज़ लॉन्ग हेयर्स होते हैं यार, तो हम क्लिप्स यूज़ करते हैं या रबर बैंड्स यूज़ करते हैं। सो क्लिप्स को यूज़ करना अलाउड नहीं होता है। इवन जो कलर्ड रबर बैंड्स आते हैं ना, वो भी अलाउड नहीं होता है। सो एनटीए अगर आप सही से नहीं लगा के देखे गए हो ना, तो वो जो बिल्कुल स्लीक वाले रबर बैंड्स आते हैं वो देंगे आपको लगाने के लिए, तो पहले से ही ठीक से जाना एंड जस्ट नॉर्मल पोनी करके जाना। वो आपको रोल भी नहीं करने देंगे अपने हेयर को, जस्ट नॉर्मल से बाल करके जाना एंड यूज़ बहुत पतले वाला रबर बैंड।
अदरवाइज वो लोग वहाँ पे उतरवा लेंगे सारी चीज़ें, एंड अगर वो लोग अवेलेबल नहीं कराएंगे सो ऑफ कोर्स यार आप लोगों को परेशानी होगी। सो ये चीज़ का खास ध्यान रखना। एंड उसके अलावा एक और चीज़ कि ऑल द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड कि आप लोगों को शूज़ पहनकर नहीं जाने हैं। यू गाइज आर एडवाइज्ड कि आप लोग स्लीपर्स पहन के जाओ, यार फ्लिप फ्लॉप्स पहन के जाओ अपने, वो बहुत कम्फी भी होते हैं एंड उससे क्या है ना, कोई शक नहीं करेगा आप लोगों के ऊपर। बिकॉज चीटिंग केस तो स्टूडेंट्स चीटिंग करने के हज़ारों तरीके निकाल लेते हैं एंड एनटी ने हर वो तरीका क्रॉस लगा दिया है कि किसी भी तरीके से चीटिंग होनी ही नहीं चाहिए। सो आप लोगों को स्लीपर्स पहन के जाने हैं, शूज़ पहनना अलाउड नहीं है एंड हील्स पहनना भी अलाउड नहीं है। बिल्कुल लो लेवल हील्स पहन के जा सकते हो, लेकिन मैं ये एडवाइस करूँगी कि यार नॉर्मल स्लीपर्स पहन के जाओ। नो बडी इज़ गोइंग टू सी यू के वहाँ पे आप क्या पहन रहे हो क्या नहीं पहन रहे हो, बिकॉज हर कोई वैसे ही आने वाला है। सो ये सब पे ज़्यादा ध्यान मत देना, सिर्फ अपना एग्जाम देने जाना। सिट इंटीमेशन के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया है कि एडमिट कार्ड रिलीज़ होंगे तुम्हारे 2nd वीक ऑफ मे में एंड उसी एडमिट कार्ड में तुम्हारी सारी चीज़ें मेंशन होंगी। सो गाइज अब आप लोग अपनी CUET की प्रिपरेशन करो अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू पीपल एंड होप कि आप लोग बहुत जल्दी DU पहुंच जाओगे, या आप जिस भी यूनिवर्सिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।